आज हम बताने वाले हैं मैथ के रियल नंबर का क्लास 10 का चैप्टर 1 में परिमेय संख्या के रूप में बदलना शांत और अशांत दशमलव से। मतलब शांत और अशांत दशमलव को क्या करना है, परिमेय संख्या में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शांत और अशांत को परिमेय संख्या में बदलने के लिए कोई एक एग्जाम्पल लेंगे। जैसे 2.3 है यहाँ पर, तो 2.3 में आप लोग को पता होगा कि दशमलव के अंक के राइट साइड से दशमलव पड़ता है। जैसे आप 2.3 लिख रहे हैं तो इसको दशमलव में बदलना है, तो राइट साइड में जितना अंक होता है उतना 10 पड़ता है। एक अंक रहेगा तो 1 10, 2 अंक रहेगा तो 2 10, यानी 2 अंक का मतलब 2 10 का मतलब 100 हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 5.27, तो 5.27 को हटाइएगा इसमें दशमलव, तो दाहिना साइड में कई अंक है? 2 अंक। 27 है मतलब 2 और 7, तो 2 अंक यानी 2 10, 2 10 का मतलब क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। मान लीजिए 6.32 रहेगा और 4 रहेगा, तो इसको हटाइएगा तो 3 शून्य, मतलब कि 3 10 का मतलब 1000। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद 3 है, 2 है और 4 है, इसलिए 3 10 आएगा। 3 10 का मतलब क्या होता है? 1000। इस तरीके से हम 5.7 को बदलेंगे तो एक अंक है दशमलव के बाद, तब 57 बटा कितना होगा? 10। आइए देख लीजिए, P बटा Q के रूप में हो गया। ऊपर को P बोलेंगे और नीचे को क्या बोलेंगे? Q। इसलिए ही परिमेय संख्या में आसानी से बदल गया। जैसे अगला है 2.624, तो उसको कैसे बदलेंगे? तो दशमलव हटाएंगे। देख लीजिए हटाया हुआ है 2.624 में दशमलव हटा दिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ जहाँ टिक किए हैं वहाँ से हटाएंगे तो 3 0 हो जाएगा। उसी तरीक़ा से आसान दशमलव को भी क्या करना है? परिमेय संख्या में बदलना है। आसान दशमलव को परिमेय संख्या में बदलना है तो इसका नियम है, जैसे 0.3 का बदल रहे हैं। अगर ये भी शांत है, ये कैसा दशमलव है? शांत। ऐसे हटाइएगा तो 1 10 आएगा। मगर इसी पर 0.6 है, 2 है, ये अभी शांत दशमलव, ऐसे रहेगा ऐसे रहेगा, इस पर रेकरिंग रह जाएगा। तो ये अशांत दशमलव। अशांत कैसे है? इसका मतलब ऐसे रहने का मतलब है, इस पर रेकरिंग का मतलब है कि 0.6 इन्फिनिटिव बाय आएगा, यानी आगे डॉट 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 का चिन्ह पड़ेगा। 0.6 एंड सोन, मतलब आगे कितना बार आएगा जो पता नहीं है, इसलिए उसको रेकरिंग का सहायता से उसको हम लोग क्या करते हैं? आसानी से लिख देते हैं। मगर उसको फिर से परिमेय संख्या में बदलना रहे तो कैसे करेंगे? जैसे 0. कितना है? 3 पर रेकरिंग है, तो इसमें नियम है कि जिस पहले अंक जो दिख रहा है उसको लिखिए, उसके बाद जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा देना है। 0 पर नहीं है, देखिए 0 घट जाएगा। उसके बाद रेकरिंग जितना अंक पर रहेगा, रेकरिंग जितना अंक पर रहेगा उतना नो, मतलब एक अंक पर 3 पर रेकरिंग है तो 1 नो, यानी 3 - 0 का वैल्यू कितना होगा? तो 3 - 0 का वैल्यू होगा कितना? बताइए आप लोग। 3 होगा। कितना होगा? 3 होगा। और नीचे में कितना था? 9 था, यानी कि 3 तिया 9, मतलब इसका आंसर कितना आया? 1/3। ऊपर वाला को P बोलेंगे, नीचे वाला को क्या बोलेंगे? Q। तो 1/3 क्या हो गया? परिमेय संख्या के रूप में बदल गया। जैसे 0.6 रहेगा तो कैसे बदलेंगे? उस पर रेकरिंग 6 पर, तो सबसे पहले अंक लिखेंगे और उसमें क्या घटाएंगे? जिस पर मतलब रेकरिंग नहीं है तो 0 पर नहीं है तो घटा दिए। और फिर जितना अंक पर रेकरिंग है तो केवल 6 है, उस पर रेकरिंग है तो 6, एक अंक पर रेकरिंग रहेगा तो 1 नो देंगे, 2 अंक पर रेकरिंग रहेगा तो 2 नो देंगे। अभी 1 अंक पर रेकरिंग है तो 1 नो दिए। उसके बाद देखिए 6 - 0 का वैल्यू 6, अब बटा कितना? 9। अब देखिए द्वितीया 6, ऊपर से 3 गायब हो गया तो नीचे से भी 3 गायब करना है। 3 तिया 9, मतलब इसका आंसर कितना आया? ऊपर में 2 और नीचे में 3, यानी कि 2/3 क्या है? बटा के रूप में है। P का मान 2 और Q का मान कितना है? 3। तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या। मान लिया जाए 1.6 रहेगा, 1.6 रहेगा, इस तरीके से रहेगा तो क्या करेंगे? सबसे पहले पूरा अंक लिख देंगे, 16 लिख दिए, और जिस पर नहीं है उसको घटा देना है। किस पर नहीं है? 1 पर, तो 1 को घटा देंगे। 1 घटा दिए, 1 पर नहीं है तो देख लीजिए अजय अंक पर रेकरिंग रहेगा दशमलव के बाद,
उतना नो, तो एक ही अंक पर है तो एक नो। दशमलव के बाद जय अंक पर रेकरिंग रहेगा उतना नो पड़ेगा, तो इसका वैल्यू कितना आएगा बताइए आप। इसको बदलिएगा तो 16 में 1 गया 15 और नीचे में कितना है 9। काट सकते हैं 3 तिया 9 और 5 तिया 15 बराबर बराबर कर, यानी 5 बटा कितना 3। ये क्या है पी बटा के रूप में आ गया, तो उसको क्या कहेंगे परिमेय संख्या। मान लिया जाए 1.62 रह जाएगा। अब इसका नियम बदल जाएगा। अभी नियम नहीं बदलते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, पूरा अंक लिख देंगे 162। जिस पर नहीं रहेगा उसको घटा देंगे, तो 1 पर नहीं है तो घटा दिए। अब दशमलव के बाद कई अंक पर रेकरिंग है, तो 2 अंक पर तो दोनों दे दिए। घटाइएगा तो 161 बटा कितना 99। कटता है तो काटिएगा, नहीं कटता है तो उतना ही आंसर जाएगा। चेक कर लीजिएगा। ये 9 से कटता है, ये देखिए तो 6 1 7 1 8 ही, 9 से नहीं कटेगा, आंसर इतना ही रहने वाला। अब देखिए मान लिया जाए 12.123 1 2 ही रहेगा, तो क्या करेंगे सबसे पहले 1212 लिखेंगे। अब 12 पर रेकरिंग नहीं है देख लीजिए, तो 12 ही घटाएंगे। अब बटा कितना 99। 1212 में 12 घटेगा तो आएगा 1200 ऊपर में और नीचे में कितना आएगा 99। इस तरीके से अगर कटता है तो काट दीजिएगा, देख लीजिए कटेगा शायद 4 तिया 12 400 और 33 तिया 99। अब नहीं कटेगा, मतलब 400 बटा 33 आएगा आंसर। अगर रह जाएगा, थोड़ा सा नियम चेंज कर रहे हैं, 6.23। इस तरीके से देखिए दशमलव के बाद पहले पूरा अंक पर रेकरिंग रहता था, अब रेकरिंग नहीं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अभी दशमलव के बाद ऐसा कोई अंक है जिस पर रेकरिंग नहीं है, ऐसा नहीं है, मगर इसमें है। देखिए इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, मगर इसमें दशमलव के बाद कोई ऐसा अंक है 2 जिस पर रेकरिंग नहीं है। जिस पर रेकरिंग क्या है नहीं है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए 6.23 है, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले पूरा अंक लिखेंगे 623 और जिस पर न है उसको घटा ही देना है, उसी टाइप से जिस टाइप से हम लोग पहले बना रहे थे। केवल नीचे चेंज क्या होता है, उसमें भी जितना अंक पर रेकरिंग उतना नु, तो अभी 1 अंक 3 पर रेकरिंग है तो 1 नु, मगर दशमलव के बाद क्या बोल रहे हैं, दशमलव के बाद जितना अंक पर रेकरिंग नहीं होगा उतना 0, तो 2 पर रेकरिंग नहीं है, एक ही अंक केवल 2 पर नहीं, तो 1 0। इसको घटा करके कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटेगा तो इतना ही आंसर घटाने के बाद रहेगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल 1.212 है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अब 1212 है मेरे पास पूरा अंक, देख लीजिए संख्या पूरा। इसमें किस पर नहीं है दशमलव, मतलब किस पर रेकरिंग नहीं है, तो रेकरिंग नहीं है किस पर बताइए 121 पर, तो 121 घटाना। अब बटा दशमलव के बाद कई अंक पर रेकरिंग है 1 अंक पर, तो 1 नु, और दशमलव के बाद जितना अंक पर रेकरिंग नहीं रहेगा, दशमलव के बाद कई अंक है 2 अंक ऐसा है जिसके पास रेकरिंग नहीं है, उतना 0 दे देना। घटा दीजिएगा 1212 में 121 और बटा 900, और उसके बाद काटता है तो काट दीजिएगा, नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं। उसी तरीके से देखिए यहाँ बनाया हुआ है 0.3 पर रेकरिंग है, तो सबसे पहले क्या बोले 3 लिखाएगा, अंक तो मेरे पास 3 ही है इसमें, तो 3 लिखा गया है, देख लीजिए 3 लिख दिए। और माइनस 0 पर रेकरिंग नहीं है तो 0 घटा दिए, तो 3 - 0 3 और बटा 9 का वैल्यू कितना आएगा 3 3 9 1 बटा 3। उसी तरीका से 1063 है, तो 1063 को कैसे किए, तो पूरा 1063 देखिए लिखा हुआ है मेरे पास, अंक पूरा 1063 लिख दिए। और 10 पर रेकरिंग नहीं है तो 10 घटा भी दिए हैं, और उसके बाद दशमलव के बाद 2 अंक पर रेकरिंग है, तो देखिए नीचे 2 जय अंक पर रेकरिंग रहेगा दशमलव के बाद उतना 9, रेकरिंग जय अंक पर उतना 9, तो 2 अंक पर नहीं, 2 अंक पर रेकरिंग है तो बाकी घटाए हैं, तो आया है 1053 बटा 99। 11 99 117 गुने 9 करने पर आता है उतना, तो 117 बटा 11 काट के देख लीजिएगा। जैसे 0.23 का बनाए, इसमें देखिए नियम चेंज कैसे, मेरे पास अंक कितना है 23, तो 23 लिखें। किसके पास रेकरिंग नहीं है, दशमलव के बाद देख लीजिए 1 अंक ऐसा है 2 जिसके पास रेकरिंग नहीं है, तो हम बोल दिए हैं कि रेकरिंग जिस पर नहीं रहेगा, जिस पर रेकरिंग नहीं रहेगा उसको घटा देना। तो 2 पर रेकरिंग नहीं है तो देखिए 2 घटा दिए, तो 23 में से 2 गया 21। आओ नीचे में बोले हैं जय अंक पर रेकरिंग रहेगा दशमलव के बाद उतना नो, तो 1 अंक 3 पर रेकरिंग है
तो 1 नो पड़ा है। और दशमलव के बाद जय अंक पर एक रिंग नहीं रहेगा उतना 0, तो 2 पर एक रिंग नहीं, यानी 1 अंक पर एक रिंग नहीं है तो 1 0। तो काटने के बाद 7 21 30 90 7/30 आया। जैसे एक और एग्जाम्पल है आपके पास 6.23 4, 4 पर एक रिंग है, तो 4 पर एक रिंग है तो सबसे पहले किस पर एक रिंग नहीं है उसको घटा दीजिए। पूरा अंक मेरे पास कितना है 62 34 64 लिख दिए। रेकरिंग 623 पर नहीं है 623, तो 623 को घटा दिए 623 पढ़ेंगे उसको। जय अंक पर रेकरिंग है उतना नो दीजिए। 4 पर केवल रेकरिंग है दशमलव के बाद तो 1 नो पड़ा, और 2 अंक दशमलव के बाद रेकरिंग उस पर नहीं है तो 2 को 0 भी। इतना आंसर आया घटाने के बाद जो आंसर हुआ। उसी तरीक़ा से 7.65 का बताया हुआ है। देखिए मेरे पास अंक 765 है तो 765 देख लीजिए लिखा हुआ है। उसके बाद 76 पर रेकरिंग नहीं है तो 76 घटा दिए। दशमलव के बाद 1 अंक पर रेकरिंग है तो 1 नो, और 1 अंक पर नहीं है दशमलव के बाद 1 अंक पर नहीं है तो 1 0, और घटाने के बाद जो आंसर आया वो आंसर हुआ। थैंक यू। आप लोग को क्या करना है, अब होमवर्क देना ज़रूरी है। 2.4 का बना लेना, 0.6 का बना लेना, 3.21 का बना लेना है, रेकरिंग कर दिए। इसका बना लेना, और थोड़ा सा चेंज करके क्या देते हैं 6.23 का बना लेना है जी। 3 पर रेकरिंग केवल है। 2.12 पर बनाना है, 2 पर केवल रेकरिंग है। 0.1 6 पर, मतलब केवल 6 पर रेकरिंग है। तो 3 को उस टाइप से या 3 को इस टाइप से बना लेना। आप लोग मेहनत कीजिए, इसी से पूछेगा सवाल, ज़्यादा नहीं पूछेगा। थैंक यू।